हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। बट टुडे वी टॉक ओनली अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन। हम समझेंगे कि मोल होता क्या है, वो कैसे कोरिलेट होता है, बट इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। ओके, सो अगर बेटा मैं आप लोगों से कहूँ यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मार्कर। आपको इस मार्कर का मास कैलकुलेट करना है। आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे मैम, हम ये तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा आपको इस वाइट बोर्ड का मास कैलकुलेट करना है, मास फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपसे कहूँ आपका मास आपने फाइंड आउट करना है, आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई, जब ये कहा गया कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ अ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होगा, ये जब बात आई तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है। क्योंकि जो एटम है वो बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। और उतने स्मॉल पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट था। क्लियर। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई बाय द डिस्कवरी ऑफ अ नंबर विच इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जब किसकी डिस्कवरी हुई, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। जब एवोगैड्रो नंबर की डिस्कवरी हुई तो एवोगैड्रो नंबर की डिस्कवरी से हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट अ मास ऑफ वन सब्सटेंस इज 100 ग्राम। एक सब्सटेंस है, उसका मास कितना है, 100 ग्राम है। एंड दैट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 10 एटम्स। आपको पता चल गया कि वो जो सब्सटेंस है वो कितने एटम्स का बना हुआ है, 10 एटम्स का बना हुआ है। तो एक एटम का मास कितना होगा, आप कहोगे मैम 10। क्लियर। मीन्स आपका एटम का मास कैलकुलेट करना कैसे इजी हो गया, जब हमें पता चला कि वो सब्सटेंस किसका बना हुआ है, इतने नंबर ऑफ एटम्स का बना है और उस सब्सटेंस का टोटल मास इतना है, तो हमने नंबर ऑफ एटम्स से उसको डिवाइड कर दिया तो हमें एक एटम का एब्सोल्यूट मास पता चल गया। क्लियर। तो एवोगैड्रो नंबर भी हमारा वो नंबर ऑफ एटम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.022137 इंटू 10⁻23। क्लियर। लेकिन इसे लेते क्या है, हम इसे लेते हैं आपका 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। और अगर एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर में बी डिफाइंड एज अ नंबर of atoms present in 1 gram atom of the element or number of molecules present in 1 gram molecule of the substance। क्या डेफिनेशन होगी, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, मे बी डिफाइंड एज अ नंबर of atoms present in 1 gram atom of the element or number of molecules present in 1 gram molecule of the substance। कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट आपका किसका बना होगा, एटम का बना होगा। सो कोई भी एलिमेंट है उसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर।
किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसका एवोगैड्रो नंबर होगा, या फिर किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका एवोगैड्रो नंबर होगा। क्लियर? और इसी एवोगैड्रो नंबर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मोल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ मोल। क्लियर? क्या यहाँ पे डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contains Avogadro number of atoms or molecule is called mole। उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे मोल। सो बेसिकली मोल क्या है, मोल इज अ केमिस्ट यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को काउंट करने वाली जो एक यूनिट है, बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्लियर? सो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कह देंगे, मोल कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर मैं कहूं मेरे पास क्या है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 1 mole of hydrogen molecule means it contains Avogadro number of molecules or 2 into Avogadro number of atoms. Why? Because 1 molecule of hydrogen contains 2 atoms. Clear? That's why 2 into Avogadro number of atoms. Clear? तो Avogadro number हमारा क्या है, 1 ग्राम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है, मोल है। लाइक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू Avogadro number of hydrogen atoms, or 1 mole of hydrogen molecule equals to Avogadro number of hydrogen molecule, or 2 into Avogadro number of hydrogen atoms. Clear? इतना clear हुआ? ये note down कीजिए. Then we will talk about some definitions of mole and the SI definition of mole. So जो first definition है, first definition आपकी क्या है, देखिए, मोल is defined as that amount of the substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic or gram molecular mass if the substance is molecular। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि मोल क्या है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका जो मास है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के, अगर सब्सटेंस एटॉमिक है,
और अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो उसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, या इफ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट। अब एलिमेंट आपका किसका बना होता है, एटम का बना होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मीन्स इसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके ग्राम एटॉमिक मास के, क्योंकि ये एक एटॉमिक क्वांटिटी है। तो दैट इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। एंड 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। क्लियर। तो 1 मोल, यानी ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या है, दिस डेफिनेशन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड मास। ये मोल और मास के बीच में रिलेशनशिप है। 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम और 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। तो 1 मोल, मोल क्या है आपका, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जिसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अगर सब्सटेंस क्या है मेरा, मॉलिक्यूलर है। सो बेसिकली ये किसके बीच में रिलेशनशिप है, बिटवीन मोल एंड मास। 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन जो है मोल की वो क्या है, दैट मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, that amount of the substance which contains Avogadro number of atoms if the substance is atomic or Avogadro number of molecules if the substance is molecule. क्लियर। सो पहली जो डेफिनेशन थी वो थी रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है मोल विच कंटेन्स, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है, या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वो सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूलर है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन, ये जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा, इसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर। एंड जो ये 1 मोल ऑफ CO2 है, इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो बेसिकली जो सेकंड डेफिनेशन है वो किसके बीच में रिलेशनशिप है, बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, जो कि क्या डिफाइन करता है कि मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूलर है। क्लियर। नाउ थर्ड जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो है आपकी इन केस ऑफ गैस। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन किसके केस में है, इन केस ऑफ गैस।
गैस के केस में अ मोल इज डिफाइंड as that amount of gas which has a volume of 22.4 liter at STP. क्लियर? अब ये STP पे 22.4 लीटर कैसे हमारा आया है, ये हमने एवोगैड्रो लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा था कि 22.4 लीटर वैल्यू आई कैसे. क्लियर? तो वहां पे आप ये चेक कर लीजिएगा. सो गैस के केस में एक मोल कैसे डिफाइंड होता है, एक मोल वो अमाउंट ऑफ गैस है जिस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा एट STP. क्लियर? यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है किसके बीच में, बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम. मोल एंड वॉल्यूम. तो किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा, किसी भी गैस का जो मोल होगा वो उस गैस का वो अमाउंट होगा जिसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के इक्वल होगा एट STP. ठीक है? तो ये जो 3 डेफिनेशन है ये बेसिकली 3 अलग अलग रिलेशनशिप है बिटवीन मोल एंड अदर क्वांटिटी, मोल एंड मास, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर एंड मोल एंड वॉल्यूम. क्लियर? सो SI डेफिनेशन ऑफ मोल, जो SI डेफिनेशन है मोल की वो क्या है, अ मोल इज डिफाइंड एज that amount of substance which contains as many elementary entities as there are in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. क्लियर? एक मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा, एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज. एलिमेंट्री एंटिटीज स्पेसिफिक होंगी, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कैटायन, एनायन, जो भी होगी ये एलिमेंट्री एंटिटीज क्या होगी, स्पेसिफिक होगी. इसीलिए सबके लिए क्या यूज किया है, एलिमेंट्री एंटिटी टर्म किया है. एटॉमिक सब्सटेंस होगा तो एलिमेंट्री एंटिटी एटम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर होगा तो एलिमेंट्री एंटिटी आपकी मॉलिक्यूल हो जाएगी, आयनिक कंपाउंड होगा तो एलिमेंट्री एंटिटी आपकी आयंस हो जाएगी. क्लियर? सो मोल क्या है आपका, वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट हैं, जितनी एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप में प्रेजेंट होगी. कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, there are atoms, as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. सो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उतनी एलिमेंट्री एंटिटीज जिस सब्सटेंस पे प्रेजेंट होगी उस सब्सटेंस का वो अमाउंट क्या कहलाएगा, 1 मोल के इक्वल. क्लियर? सो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या अमाउंट है, जिस अमाउंट में कितनी एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट हैं, जितने एटम्स कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट है. एंड दिस इज द SI डेफिनेशन ऑफ मोल. ये हमारी SI डेफिनेशन है मोल की. क्लियर? ठीक है? सो जो मोल के हमने डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ी उसके बेसिस पे हमारा क्या है, अगर सब्सटेंस हमारा एटॉमिक होगा, ठीक है, अगर सब्सटेंस हमारा एटॉमिक होगा तो जो मोल है, मोल किसके इक्वल होगा, मोल इक्वल होगा आपके या तो ग्राम एटॉमिक मास के, ठीक है, या फिर उस मोल में क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. क्लियर? अगर सब्सटेंस मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर है, क्लियर, तो मोल किसके इक्वल होगा, या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के,
या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और अगर मेरा जो सब्सटेंस है वो क्या है, गैस है, तो मोल किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर के, लेकिन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सो ये हमारा एसआई डेफिनेशन है मोल की, और ये जो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी उसका समराइज्ड फॉर्म। क्लियर? सो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसको आप दोबारा पढ़िएगा, अगर कोई डाउट है मुझसे पूछिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।